वेलकम टू द 25th इंटरव्यू सेशन। इस वीडियो में हम बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट से रिलेटेड 10 डिफरेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि व्हाट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, व्हाट इज द फेज ट्रांजिशन, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट क्या है और क्या ये एक लो टेम्परेचर स्टेट है, हाउ टू कूल एटम्स एट सच एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, व्हाट आर सम ऑफ द अदर लो टेम्परेचर स्टेट ऑफ मैटर्स, लैब में प्रोड्यूस किया गया फर्स्ट गैसियस कॉन्डेंसेट कौन सा है, इस रिसर्च की यूटिलिटी क्या है, हाउ लॉन्ग कैन अ बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट लास्ट एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। इन क्वेश्चंस के आंसर से पहले हम बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट के बारे में ब्रीफ में जान लेते हैं, जिससे आपको इन क्वेश्चंस को समझने में आसानी हो। ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेज एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मैटर के 3 स्टेट डिफाइन किए गए हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर को उसके टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज लाकर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, जिसे फेज ट्रांजिशन कहते हैं। ये स्टेट्स कई पैरामीटर में एक दूसरे से अलग होते हैं। इसके अलावा मैटर का एक फोर्थ स्टेट भी है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा गैस की तरह ही मैटर का एक स्टेट है, जिसका ना तो कोई रिजिड शेप होता है और ना ही वॉल्यूम। लेकिन गैसियस स्टेट से अलग मैटर का यह स्टेट हाईली चार्ज्ड होता है, जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी स्टोर रहती है, जिसकी वजह से प्लाज्मा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। मैटर के ये 4 स्टेट्स प्राइमरी स्टेट ऑफ मैटर कहलाते हैं, लेकिन मैटर इनके अलावा और दूसरे स्टेट्स में भी एग्जिस्ट करता है। उसी में से एक है बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, जिसे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट को समझने से पहले इसकी हिस्ट्री को जान लेते हैं। इट ऑल बिगेन्स इन 1924, जब सत्येंद्रनाथ बोस ने प्लैंक्स लॉ एंड हाइपोथेसिस ऑफ लाइट क्वांटा पर अपना आर्टिकल पब्लिश किया। इसके पब्लिकेशन एंड ट्रांसलेशन के लिए उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन की हेल्प ली, क्योंकि उस टाइम तक जर्मन ही लैंग्वेज ऑफ साइंस थी। आइंस्टाइन ने न सिर्फ इसे ट्रांसलेट किया, बल्कि सत्येंद्रनाथ बोस के साथ मिलकर क्वांटम स्टैटिस्टिक्स पर काम भी किया, जिसे आज हम बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के कई प्रोडिक्शंस में से एक यह भी है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के पास बोसॉन्स एक ही लेवल में ऑक्यूपाई होकर मैटर का एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट बना सकते हैं, जिसे आज हम बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट कहते हैं। हमारे चारों तरफ का मैटर एटम से मिलकर बना है, जो क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर ये एटम्स इंडिविजुअल पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, जहां अलग अलग एटम एनर्जी के रैंडम लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ये एटम्स लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिट होने लगते हैं। साथ ही लो टेम्परेचर पर ये क्वांटम कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करने लगते हैं, जहां इन्हें इनके स्पिन के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। हाफ इंटीजर स्पिन वाले फॉर्मियॉन्स सोसिएबल नहीं होते हैं। अलग अलग फॉर्मियॉन्स अपने अपने स्टेट्स में ही ऑक्यूपाई होना पसंद करते हैं। वहीं इंटीजर स्पिन वाले बोसॉन्स काफ़ी सोसेबल होते हैं और एक ही स्टेट्स में कितने भी नंबर ऑफ बोसॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर तो बोसॉन्स अलग अलग लेवल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनका टेम्परेचर कम होता जाता है, ये लोअर लेवल में एक्यूमुलेट होने लगते हैं और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, नियरली एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ये एक ही लेवल में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। वहीं नॉर्मल टेम्परेचर पर बोसॉन्स से एसोसिएटेड मैटर वेव की वेवलेंथ शॉर्ट होने की वजह से ये एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इनकी वेवलेंथ बढ़ती जाती है और सेपरेशन कम होता जाता है। नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर चूंकि सभी एटम्स एक ही लेवल में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसलिए इनकी वेवलेंथ भी एक दूसरे के साथ ओवरलैप होने लगती है। इस पॉइंट पर ये अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खोकर एक सुपर मैटर वेव बनाते हैं, जो एक ही सुपर एटम को रिप्रेजेंट करता है। मैटर का यह स्टेट ही बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट कहलाता है। बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट मैटर की एक लो टेम्परेचर स्टेट है, जिसे अचीव करने के लिए मैटर को लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करनी होती है, जिससे मैटर जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, वो उतना ही कोल्डर होता जाएगा। इस थ्योरी के प्रपोज होने के कई साल बाद तक इसे प्रैक्टिकली अचीव कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट स्टेट को अचीव करने के लिए मैटर नियरली एब्सोल्यूट टेम्परेचर तक ठंडा करना होगा, और ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो मैटर को इस एक्सट्रीम लेवल तक कूल कर पाए।
फिर 1995 में JILA लैब के फिजिस्ट ने रुबिडियम एटम को 170 नैनो केल्विन तक और MIT के फिजिस्ट ने सोडियम के एटम को इस लेवल तक कूल कर फर्स्ट टाइम मैटर के BEC स्टेट को लैब में प्रोड्यूस कर पाए। उनके इस अचीवमेंट के लिए 2001 में उन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। इस एक्सट्रीम लो टेम्परेचर को अचीव करने के लिए लेजर कूलिंग की हेल्प ली गई। रुबिडियम एटम के क्लाउड को लेजर के बीच ट्रैप किया जाता है, जिससे जब लेजर के फोटोन एटम को हिट करते हैं तो एटम फोटोन को एब्जॉर्ब कर दूसरे डायरेक्शन में रीएमिट करती है। डॉपलर शिफ्ट की वजह से स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी इंसिडेंट फोटोन से स्लाइटली ज़्यादा होती है। एनर्जी कंजर्वेशन से फोटोन यह एक्स्ट्रा एनर्जी एटम से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे एटम का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। सफिशिएंट लेवल तक टेम्परेचर डिक्रीज होने के बाद एटम के क्लाउड को मैग्नेटिक फील्ड से ट्रैप कर मैटर को BEC स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। इस मेथड को यूज करते हुए फर्स्ट टाइम अराउंड 2000 रुबिडियम एटम्स को BEC स्टेट में कन्वर्ट किया गया, जो अराउंड 15 से 20 सेकेंड ही सस्टेन कर पाया। But today scientists can produce condensates of much greater numbers of atoms that can last as long as 3 full minutes. बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के अलावा मैटर के कुछ और लो टेम्परेचर स्टेट्स हैं, जैसे सुपरकंडक्टर, सुपरफ्लूइड, फर्मियोनिक कंडेंसेट, रिडबर्ग मॉलिक्यूल, क्वांटम हॉल स्टेट, फोटोनिक मैटर या ड्रॉपलेटॉन। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को अचीव कर पाना काफ़ी मुश्किल है, साथ ही इसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक सस्टेन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट का एनवायरनमेंट से स्लाइट कांटेक्ट भी एटम के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, जिससे एटम BEC स्टेट से नॉर्मल स्टेट में चेंज हो जाएंगे। फिर भी इसका एप्लीकेशन ग्रेविटेशनल वेव्स के डिटेक्शन में किया जा सकता है। इसके अलावा चूंकि इस स्टेट में एटम्स एक ही एनर्जी लेवल में अक्यूमुलेटेड होते हैं, इसलिए इसका यूज नैनो स्ट्रक्चर के फैब्रिकेशन में भी किया जा सकता है। इन शॉर्ट, BEC मैटर की एक ऐसी स्टेट है जिसमें एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर मैटर के सभी एटम्स एक ही एनर्जी लेवल में अक्यूमुलेट होकर एक कोहेरेंट स्टेट बनाते हैं, जो एक सुपर एटम की तरह बिहेव करता है। इस स्टेट में इंडिविजुअल एटम अपनी आइडेंटिटी खोकर एक सुपर एटम बनाते हैं। मैटर का यह स्टेट कई प्रॉपर्टीज में नॉर्मल स्टेट से अलग है, जैसे एटम्स की इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होने के कारण सभी एटम एक ही सुपर एटम की तरह बिहेव करते हैं, मीन्स कोहेरेंट नेचर के होते हैं, जिस तरह लेजर बीम से निकलने वाले फोटॉन्स कोहेरेंट नेचर के होते हैं। सो नाउ आई थिंक इन सभी 10 क्वेश्चंस के आंसर अब आप दे सकते हैं। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।